गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग लेबनिज थ्योरम से जितने भी प्रॉब्लम हैं हाई क्वालिटी वाले सारे सॉल्व करेंगे। और आज के लेबनिज थ्योरम में आज के लिए वो पूरी हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उतरेंगे। रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को और पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं और भी अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेबनिज थ्योरम। तो हमने बताया था कि लेबनिज थ्योरम जो है वो आपका क्या है कि प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। किसी भी मल्टीप्लाई में अगर अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, अगर उसका हमको nth टर्म तक निकालना है, क्या इसका nth टर्म डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये फार्मूला भी सिखाया था कि फार्मूला कैसे याद रखा जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बार बार हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन में। और हम लोग कैसे क्वेश्चन को ट्रिक सॉल्व करते हैं और हाउ मतलब सॉल्व करने का तरीका कैसे है, वो सब सारे कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। गिवन में क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन को, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इक्वल 2 इंटू लॉग एक्स प्लस वन, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन प्लस ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो। तो देखो हमें कैसे अप्रोच करना है कि सर हमें किस टाइप में प्रॉब्लम पे जाना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है यहाँ पे कि देखो ये जो है इस पे ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है n प्लस टू। तो थोड़ा देर के लिए हम n को भूल जाएंगे, क्या करेंगे, भूल जाएंगे, और 2 लिखा हुआ है y2 समझेंगे क्या लिखा हुआ है y2। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है y1। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है y0, कुछ नहीं है तो y0 यानी कि y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है y। ये चीज आपको हर बार नोटिस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन मेरा डबल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ये हमारा अप्रोच रहेगा हर टाइम। सेम अप्रोच आपको सारे क्वेश्चन में ही मिलेंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, ज़्यादातर 2 बार ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए उसके बाद हम लोग लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ये हमें पता चल गया कि हमें कितनी बार इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करनी है। तो हमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑर्डर क्या दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहा है, तो इसीलिए मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करनी होगी। ठीक है, तो गिवन में क्या है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स प्लस वन। नाउ डिफरेंशिएट 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 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ये बेसिक है इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे y है इंटू क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1। उसी तरह यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के इधर 2, और log x का क्या होता है 1/x, तो यानी कि 1/x प्लस वन इंटू वन। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे क्या करूं कि ये x प्लस वन को इधर उठा के ले जाऊं और उसको उठा के इधर ले जाऊं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो x प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल टू 2 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं हमें अंडर रूट करके प्रूफ करने का दिया नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोच मेरा क्या रहेगा कि रूट को हटाना। तो स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा मेरा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का एक बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अगर 4 करते हैं तो रूट का 1, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर में। ये सबको पता है, बेसिक चीज़, हम उतना डीपली नहीं जा रहे हैं। अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि सर मुझे बेसिक क्लास चाहिए, 1-2 क्लास बेसिक का हो जाए तो हो जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, तो यू कैन डायरेक्टली फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस इफ यू हैव प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप खुद से पढ़ रहे हैं और मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले आपको, अगर आप चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फिर से। तो ये हमने स्क्वायरिंग कर लिया और ये 2 फॉर्म में है, तो चलिए इसे और भी क्लियरिटी में ले जाते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। ठीक है, y1 मतलब हो गया कि सिंगल बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 4 इंटू माइनस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। चलिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वी कैन राइट दिस टाइप। चलिए, ये अपना फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अब यहाँ से देखो हमें इस जगह से लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, लेबनिज थ्योरम का। तो ये बहुत ही इजी है और लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ से हमें करनी है। तो उससे पहले कि क्या मुझे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने चाहिए थे, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन मुझे 2 बार करनी थी, है ना, yn+2। तो अभी हम लोग सिंगल बार डिफरेंशिएशन किए हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने के लिए, है ना, एक बार और मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि y2 आ जाए और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ठीक है, तो नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, नाउ अगेन differentiate both sides, we get, तो x प्लस 1 u इंटू भी में है, इस जगह पे u इंटू भी में है, तो u को बाहर निकालेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को बाहर निकालें, y1 स्क्वायर है तो 2 इंटू y1, चेन रूल, उसके बाद 2 इंटू y1 इंटू y1 का एक बार डिफरेंशिएशन जाएगा, क्या होगा, y2, है ना। तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस u इंटू भी में है, u को बाहर निकालें, v का डिफरेंशिएशन किए, v को इस अब की बार किसको बाहर निकालेंगे, v को यानी कि y1 का स्क्वायर बाहर निकला, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर को x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 इंटू 1, और यहाँ पे 4 इंटू 2y1, 2y इंटू y1। तो आई थिंक, आशा करता हूँ ये सब आपको सब स्टेप आता हो। हम लोग यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चेन रूल अगर आती है तभी आपको ये क्लियर होगा। चेन रूल एक्स्ट्रा बताने चले तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है कि आपको एक क्लास, सिंगल क्लास में आपको कन्वर्ट करवा दूंगा और क्लियर करवा दूंगा। तो आप हमें कमेंट करें और बताएं कि क्या सीन है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे y1, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, और 2y1 देखा जाए तो यहाँ भी है। तो नाउ वी टेक कॉमन, नाउ वी टेक कॉमन
क्या कॉमन लेना है हमें? कॉमन 2y1, कॉमन 2y1, 2y1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर, 2y1 कॉमन इंटू y2 प्लस 2y1 कॉमन, तो x प्लस वन इंटू y1 प्लस 2y1 कॉमन आ गया तो 4y इज इक्वल टू 0। आप अच्छे से देख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए, ये हमारा आफ्टर टेकिंग कॉमन, ये मेरा आंसर आया। तो इसके बाद हम क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाई समथिंग। तो इसको फाइनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस x प्लस वन का y1 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल गया? हमें जो है वो मेरा सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोग को क्या करना है? लेबनिज थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो यहां तक जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या किए हमने? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किया है। और अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का काम खत्म। अब देखो u इंटू वी में है और यहाँ भी u इंटू वी में है, और यहाँ पे हम लोग गौर करके देखेंगे कि अगर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो यहाँ 3 टर्म का ऐड है ना? 3 टर्म मिलके ऐड हुआ है, तब ये इक्वेशन तैयार हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट टर्म वन इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, y2 टर्म 2 इक्वल टू x प्लस वन इंटू y1, ठीक है। और ये टर्म 3 को नहीं मानो कुछ। अब हमें क्या करना है? नाउ वी राइट दिस इनटू t के फॉर्म में। नाउ वी राइट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इन फॉर्म ऑफ t। तो चलो हम लोग इसको हम लोग t माने हैं, t1 क्या माने हैं? तो इसके जगह पे t1 प्लस, ठीक है, प्लस t2 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ क्या गौर किया? हमने ये गौर किया कि आपका जो है इस एरिया पे ये जो है t1 और t2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है। ये देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है कि नहीं? यहाँ भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, क्लियर है? तो t1 को सेपरेटली हम लोग सेपरेटली t1 को और t2 को लेबनिज थ्योरम, इसके केस में हम लोग लेबनिज थ्योरम लाएंगे। तो नाउ applying लेबनिज थ्योरम, ठीक है, ऑन इक्वेशन 1। तो जैसे हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसको, लेबनिज थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि हम nth बार डिफरेंशिएशन किए हैं। कितने बार किए हैं? या तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ डिफरेंशिएट n टाइम्स, नाउ डिफरेंशिएट n टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, ऑफ इक्वेशन 1 का हम कितने बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? n टाइम्स कर रहे हैं। तो t1n, फिर t2n, फिर 4y है। y का अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dy बाई dx। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? d2y बाई dx स्क्वायर। इस तरह n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? yn इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन 2, और यही इक्वेशन 2 जो आया, t1n का वैल्यू निकालना है, t2n का वैल्यू निकालना है, और इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है? पुट कर देना है वैल्यू निकाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग फ्रॉम t1
फ्रॉम T1, तो T1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर इंटू y2। देख ले, हाँ, T1 इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू y2 और T2 इज इक्वल टू x+1 इंटू y1। तो नाउ अप्लाई इन T1 लेबनिज थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाइड, लेबनिज थ्योरम का क्या काम है, अगर nth बार डिफरेंशिएशन करना है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो हम लोग लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, लेबनिज थ्योरम लगा दिए। तो अब हमें इसे क्या करना है, सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है। चलिए यहाँ से लेबनिज थ्योरम का असली रूल चालू होता है, ठीक है। तो असली रूल क्या चालू होता है लेबनिज थ्योरम का, चलो हम लोग देखते हैं। T1 इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर इंटू y2, यही आया था। अब देखो, अब यहाँ दो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, एक u है और एक v है, तो मुझे u उसी को मानना है और v मेरा सजेशन से, फ्रॉम माय सजेशन, आप v उसी को मानिएगा। लेट टेक v जो पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, ठीक है। v किसको मानना है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन कौन है, x+1 का होल स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लेट टेक v इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर और u इज इक्वल टू y2, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसी को भी मानिएगा और जो नॉर्मल दिया हुआ रहेगा उसके अलावा उसे हम लोग u मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा यही रूल फॉलो करना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन वाले को भी मानना है। टेक u एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज, ठीक है। यहाँ नोट में आप लोग लिख लो कि टेक v एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। गिवन, जो गिवन रहेगा उसी से हम लोग को v लेना है। किसको लेना है, ऑलवेज। ये काम हमें हमेशा करना है, ऑलवेज, ठीक है। इसे नहीं भूलना है आपको, सब सवाल में ऐसे ही हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना आपको ऑलवेज भी मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, नाउ सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है v और u का। अब पहले v का करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो v1 2 इंटू x+1 होगा और 2 - 1। उसके बाद v2 करेंगे तो 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये फाइनल मेरा 2 आ गया। और v3 करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन, v कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हमें 3 टर्म तक ही लिखना है, v1 और v2। कितने टर्म तक लिखना है, लेबनिज थ्योरम अगर लिखना है nth टर्म तक लेबनिज थ्योरम होता है, लेकिन हम लोग कितना टर्म तक लेंगे, 3 टर्म तक लेंगे। क्यों 3 टर्म तक लेंगे, क्योंकि मेरा v3 जो है, v3 के बाद सारे टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए लेना या ना लेना अनयूजुअल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको v1 और v2 के फॉर्म में ही लेना है। उसी तरह हमें 3 टर्म तक लेना है u को, तो u 3 टर्म तक क्या क्या आएगा, un आएगा, तो un u है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, un-1 और un-2। चलो हम लोग देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेबनिज थ्योरम। और हम लोग लेबनिज थ्योरम का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। चलिए 3 टर्म तक हमको लिखना है, लेबनिज थ्योरम का फार्मूला क्या होगा, चलो बताओ हमको बच्चों। चलिए तो T1n यानी कि UVN, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, UVN का
डिफ्रेंशिएशन करें लेबनिज, तो क्या होगा NC0 तो UN भी, उसके बाद क्या हम लोग पढ़े हैं NC1 UN-1 इंटू व्हाट V1, उसके बाद NC2 UN-2 इंटू V2, इतने तक है। क्योंकि V3 अगला टर्म लेंगे तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा, ठीक है, तो हमें क्या क्या नीड है, जो नीड है सब निकाल लेंगे हम लोग पहले। देखो नीड क्या क्या है हम बता रहे हैं, V1 V2 V1 V2 मेरा निकल गया, ठीक है। UN-1 और UN-2 तो मेरा निकाल लेते हैं यहां से UN, तो UN क्या हो जाएगा n+2। कैसे, U को हम n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके राइट साइड में y2 है, उसको भी तो n बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक कदम यहाँ 2 कदम पहले से चला हुआ था, 2 कदम पहले से चला हुआ था और n कदम चलना, यानी कि हमें 12 कदम चलनी है अगर मान के चलो, तो 2 कदम पहले से हम चला हुआ है, तो और हमें कितना कदम चलना पड़ेगा, तो 10 कदम, तो 10+2। उसी तरह n बार चलना है तो n+2। और अब सिंपल हो जाएगा, UN-1 निकालना है तो n के जगह पे n-1 बैठा दीजिए, तो यहाँ पे y है और n के जगह पे n-1 और पहले से 2 था, तो y n2 n+1, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। उसी तरह सेम काम UN-2, तो n के जगह पे n-2 बैठा है, यहाँ पे n-2 बैठाएंगे, तो यहाँ भी n-2 बैठाएंगे, तो n-2 + 2, 2 कैंसल, तो ये आ गया yn, ठीक है। तो मुझे एक आ गया yn+2 yn+1 और yn। NC1 का वैल्यू क्या बताए थे, NC1 का वैल्यू n बताए थे, NC2 का वैल्यू फैक्टोरियल n/2 और फैक्टोरियल n-2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे NC2 को, NC2 = n × n-1/2 को 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये मेरा NC2 का वैल्यू आया, ठीक है। उसी अब देखो सारे वैल्यू मुझे मिल गए हैं, जितना यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है T1n में, ये देखिए आपको जितना यहाँ रिक्वायरमेंट है ये सारे वैल्यू मुझे मिल गए हैं, तो क्या हम बैठा सकते हैं सबका वैल्यू, तो T1n = UN कितना है yn+2 इंटू भी कितना है x+1 का होल स्क्वायर, फिर NC1 का वैल्यू n, UN-1 कितना है yn+1, V1 कितना है 2 × x+1, ठीक है। उसी तरह प्लस NC2 का वैल्यू कितना आया, NC2 का वैल्यू n × n-1/2 इंटू UN-2 yn और V2 का वैल्यू 2, तो 2 क्या हुआ कैंसल, ये मेरा T1n का वैल्यू आ गया। अच्छे से लिख लेते हैं, x को पहले लिखते हैं x+1 का होल स्क्वायर yn+2 प्लस 2n x+1 yn+1 प्लस n × n-1 इंटू yn, इस जगह पे क्या है yn, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया T1 कंप्लीट। सेम काम हमें T2 पे करना है, क्या करना है सेम काम T2 पे, तो सेम काम T2 पे निकाल लेंगे। T1n आ गया मेरा, इसमें क्या है ना सॉल्यूशन लंबा होता है, सॉल्यूशन में टाइम समझाना भी है प्लस सॉल्यूशन भी करना है साथ साथ में, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसे बेहतर होगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड यहाँ कर लीजिएगा अपना, ताकि आपको सॉल्यूशन तुरंत समझ में आ जाए।
नो नीड टू लर्न, आपको धीरे धीरे देखने का जरूरत नहीं है, बट मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेंगे, है ना। चलिए, तो T1 n आ गया, सेम काम। नाउ अगेन डिफरेंशिएट बाय लेबनिज थ्योरम और T2। तो T2 इक्वल टू क्या था, T2 इक्वल टू क्या था, T2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू y1, ये था। चलो मैं देख भी लेता हूं। देखिए x प्लस 1 इंटू y1। अब ये T2 का ही हमें सेपरेट डिफरेंशिएशन करनी है। इफ यू वांट पीडीएफ तो देन कनेक्ट मी माय व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए आप, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, हमें यहाँ भी अब हम क्या बोले, जो पॉलिनोमियल है उसे u मानेंगे। बार बार अब इस चीज पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। जो पॉलिनोमियल है उसे u माने, v माने, सॉरी, u बोलेंगे y1 को। अब इसे एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 1 आएगा, दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब एक स्टेप दूसरा स्टेप जाएगा, NC0 NC1 तक ही जाएगा। तो UN निकाल लेते हैं। यहाँ से UN का मतलब क्या हुआ, n प्लस 1, एक स्टेप पहले से चला हुआ था, n बार आया, n प्लस 1। फिर UN माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो y n माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसल, तो y n आ गया, यहाँ तुरंत आ गया। अब ना हम क्या करें, लेबनिज थ्योरम में लगा दें। लेबनिज थ्योरम क्या होता है, T2n इक्वल टू u इंटू वी एन NC0 UN v प्लस NC1 UNN माइनस 1 इंटू V1। आगे टर्म नहीं लिखेंगे V2 वाला, क्योंकि V2 क्या है, V2 से लेकर सारा क्या है, 0 है, तो हमें लिखने का जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। T2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2n इक्वल टू NC0 का वैल्यू 1, UN का वैल्यू yn प्लस 1, UN का वैल्यू yn प्लस 1 और V का वैल्यू अपना x प्लस 1 प्लस NC1 का वैल्यू n, फॉर्मूला याद ही रख लेना है आपको, UN माइनस 1 का वैल्यू yn और V1 का वैल्यू 1, तो लिखने का जरूरत नहीं है। T2 भी मिल गया हमें, इसको और अच्छे से सजा के लिख देते हैं, T2n x प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस n इंटू yn, ठीक है। तो ये मेरा T2n आ गया। तो फॉर क्या T2n और T1n का वैल्यू कहाँ बैठा देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 था या 1, वो देख लो हमें। हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा अपना, और कोशिश करिएगा कि आप अगर बना रहे हो तो मेरा ना देखें, आप केवल मुझे फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ताकि ये देखिए, ये मेरा इक्वेशन था, T1n प्लस T2n प्लस 4yn, दिस इज माई इक्वेशन। तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में इसे ले जाता हूँ। तो क्लोन कर लिया और हमने इसे उठा के नीचे हर बार रिफ्रेशिंग, हर बार क्या करना है, मुझे नीचे ले जाना है। उठाना है, मामला गड़बड़। ठीक है, तो ये मैं याद ही कर लेता हूँ, T1n प्लस T2n प्लस 4yn, ज़्यादा झंझट नहीं, T1n T2n प्लस 4yn।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, हमारा क्या काम रहेगा यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ T1n and T2n in equation 2. Now put the value of T1n and T2n in equation 2. इक्वेशन 2 क्या था हमारा, वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, T1n प्लस T2n प्लस 4yn इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में मुझे क्या करना है, T1 और T2 का वैल्यू को बैठाना है। तो चलिए बैठा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए T11 का इक्वेशन क्या था वो देख लें। T1n का इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2 ये हम साइड कर ले रहे हैं, इसे जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है हमें। चलिए T1n का क्या था वैल्यू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n x प्लस 1 yn प्लस 1 ठीक है। डिलीट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या था, T1n आ गया, yn प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 yn, ठीक है। उसके बाद T2 का क्या वैल्यू है, x प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस nyn और प्लस 4yn पहले से था इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से मेरा जो इक्वेशन चाहिए था वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इक्वेशन का क्या रिक्वायरमेंट था, x प्लस 1 टू की होल स्क्वायर n प्लस 2, ये हमारा जैसा का वैसे रहने दो, ये भी मेरा x प्लस 1 है, ये भी मेरा x प्लस 1 है। हम यहाँ पे क्या करें, x प्लस 1 और yn प्लस 1 को क्या करें, कॉमन ले लिए, तो मेरा इस जगह पे 2n है और इस जगह पे 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1। उसी तरह सेम यहाँ पे है n इंटू n माइनस 1 yn प्लस 4yn इक्वल टू 0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, तो हमारा ये आंसर आ गया। आंसर आपका है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4yn, ठीक है। तो चलिए nyn, वेयर इज nyn, यस वन टर्म इज मिसिंग, दिस टर्म हम लोग अभी लिखने भूल गए हैं।
एन वाई एन प्लस 4y(n) इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस x प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस ये हम लोग n स्क्वायर yn माइनस ny(n) आफ्टर मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे हम लोग ये जो मल्टीप्लाई किए हैं इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस ny(n) प्लस 4yn इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये फाइनली हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। ठीक, तो चलें x x प्लस 1 का होल स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x प्लस 1 और yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, अगर हम लोग yn कॉमन ले लें तो n स्क्वायर प्लस 4 yn इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही मुझे क्या करना था, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि इधर उधर करने में मुझे टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी है आप लोग के, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग आपको होमवर्क में दिए थे और आपने करा कि नहीं करा वो पता नहीं, तो चलो इस क्वेश्चन को फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n log x। हमारा लॉजिक सब बता दिए हैं पहला क्वेश्चन में, तो अब मुझे लगता नहीं है कि आपको आगे प्रॉब्लम होगा। तो देखो यहाँ पे yn प्लस 1 गया है, तो अगर हम n को भूल जाए तो y1 है मेरा डिफरेंशिएशन, तो y1 मतलब सिंगल बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स y1 इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में है, तो u को आप बाहर निकालो, log x का डिफरेंशिएशन x, और log x को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन n(x(n-1)। क्लियर है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, x का पावर n बाई x प्लस log x n और x का पावर n बाई x लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिखे हैं x का पावर n-1 इज इक्वल टू x का पावर n इंटू x का पावर -1 दैट इज x का पावर n बाई x, ये हम लोग लिखे हैं। क्लियर है। नाउ ये पूरा मेरा क्या है, y है, तो उसके जगह पे हम लोग y लिख देंगे, y x का पावर n बाई x प्लस एन वाई बाई एक्स। अगर हम एलसीएम ले लें x को, क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम ले लें x को तो क्या आ जाएगा, x, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, y1 इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस एन वाई बाई एक्स। अब ये x इधर आ जाएगा, तो x y1 इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस एन वाई, ये मेरा इक्वेशन हो गया। और मुझे एक बार ही डिफरेंशिएशन करना था क्योंकि वहां पे yn प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव, और nth डेरिवेटिव में u इंटू v एक ही जगह है, तो एक ही जगह मेरा क्या लगेगा, लेबनिज थ्योरम लगेगा, वो भी इस जगह पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ इसको लेट t इज इक्वल टू एक्स वाई, और हमें तो इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस एन वाई। नाउ डिफरेंशिएट 1, डिफरेंशिएट करेंगे 1 को कितना, अप टू n टाइम्स, तो मेरा क्या आ जाएगा, थोड़ा गौर से देखें, तो ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tn इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ xn और ny(n). अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन n बार करेंगे तो yn। अब यहाँ पे देखो, हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि अगर x का पावर
5 का अगर हम डिफरेंशिएशन 6 बार कर रहे हैं तो 0 आएगा, और 5 बार कर रहे हैं तो क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया था, हमने प्रूफ करके दिखाया था, यानी कि 5। और उसी तरह अगर हम n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या तो आप इसे बोल सकते हो कि सर इसका फार्मूला ही डायरेक्ट याद कर लो कि d का n x का पावर n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। इसका फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो tn इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या हो गया, फैक्टोरियल n प्लस ny n, ये हो गया मेरा। अब हमें क्या करना है, t को लेट हम लोग जो t माने थे xy1, उसे हम लोग क्या करना है, लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ अप्लाई लेबनिज थ्योरम ऑन t फ्रॉम वैल्यू ऑफ t is equal to xy1 using Leibniz theorem to find tn। ठीक है, टू फाइंड tn। अगर हमको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारा u इंटू v में है, तो मेरा क्या है, t इज इक्वल टू xy1 है, तो हमें क्या करना है, इस जगह पे आपको हमें क्या बोले, पॉलिनोमियल को v मानेंगे, तो v इज इक्वल टू x और u इज इक्वल टू y1, तो v1 इज इक्वल टू 1 और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें कितने बार जाना है, 2 टर्म तक जाना है, और यहाँ पे un इज इक्वल टू yn प्लस 1 और un माइनस 1 इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया मेरा yn। क्या आ गया, yn। तो दैट्स ऑल, हमें मिल गया सारा वैल्यू, सारा मिल गया। तो हमें फॉर्मूला लगा देंगे u इंटू वी एन, लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला टी एन, लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है, NC0 1 हो गया, un इंटू वी प्लस un माइनस 1 इंटू v1, है ना। v2 नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसे और 4 बार सॉरी इसके और अगला बार में मेरा सारा डिफरेंशिएशन v1 v2 क्या हो जाएगा 0, v3 सब 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहीं तक जाएंगे। तो un का वैल्यू क्या था, yn प्लस 1, और v का वैल्यू क्या है x, un माइनस 1 का वैल्यू क्या है yn, और v1 का वैल्यू क्या है 1, तो लिखने का नीड नहीं है। तो अब मुझे मिल गया tn, मिला। तो tn का वैल्यू केवल हमको क्या करना है, बैठा देना है। कहाँ बैठा देना है, इक्वेशन, इसे हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे, और ये यहाँ पे हम लोग tn जो आया उसे यहाँ पे बैठा देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ tn इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ tn इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है अपना, tn इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस nyn, फैक्टोरियल n प्लस nyn। tn का वैल्यू क्या आया, x इंटू yn प्लस 1 प्लस nyn, है ना, nyn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस nyn। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सब ठीक है इधर। हाँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे NC0 लिखने भूल गए थे, वही मैं सोच रहा ny1 आया क्यों नहीं, इस जगह पे NC1 होगा, NC1 un माइनस 1 इंटू v1। ठीक है, NC1 का वैल्यू n, un का वैल्यू n माइनस 1 का yn, और v1 का वैल्यू 1। ठीक है,
अब क्लियर है? ये ny1 और ny1 कैंसल हो जाएगा। चलिए, तो हमारा क्या आ गया, x इंटू वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और वाई एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई एक्स। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी हम लोग सवाल प्रूव कर लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कनेक्ट करिए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मज़ेदार है। मैं इसे अप्रोच करके आप लोग के लिए केवल मैं एक फॉर्मेट निकाल के छोड़ दूंगा, जहां तक जैसे ये फॉर्मेट मुझे निकालना है, यहाँ के बाद आपको खुद ही करना है। और मुझे होमवर्क में आप हमारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आपको शेयर करना है कि सर इसके बाद हमने सॉल्व किया है। तो ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं केवल अप्रोच बताऊंगा, और एक क्वेश्चन है इस जगह पे, इसे भी मैं केवल अप्रोच बताऊंगा, और एक क्वेश्चन तो आपके तरफ से तो बनता है, क्योंकि आप पे भी बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू साइन टी गिवन है, y इज इक्वल टू कॉस पी टी। तो देखो ये कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई डी टी हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो dx बाई डी टी क्या हुआ, cos t। उसी तरह हम लोग यहाँ निकाल लेंगे dy बाई डी टी, क्या लिखेंगे, dy टू माइनस साइन पी टी इंटू पी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। dx बाई डी टी, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 बाय 1। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, y1। ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस पी साइन पी टी बाय कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो गौर से, तो हम लोग का जो ये इक्वेशन आया y1 इज इक्वल टू माइनस पी साइन पी टी बाय कॉस टी। तो वी नीड, अब यहाँ पे देखिए गौर से, क्योंकि इस जगह पे कहीं भी टी का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो मुझे टी वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टी इज इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग कॉस टी निकाल सकते हैं। कॉस टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है। उसी तरह सेम काम कॉस पी टी दिया हुआ है, कितना, y। तो यहां से हम लोग साइन पी टी निकाल सकते हैं, कैसे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू बैठा दो, y1 इज इक्वल टू माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, फाइनली हम लोग को मिल गया। तो इस जगह पे हम ही क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट का हमें कहीं जरूरत नहीं था प्रूफिंग में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायरिंग करने के बाद मेरा जो टर्म आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म आ जाएगा। पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस जगह पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर, इसको उधर लेके आ जाएंगे तो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। अब हमें कितना बार डिफरेंशिएशन जाना है यहाँ पे,
क्वेश्चन में 2 बार जाना है ना, हमें ये प्रूफ करना है पहला काम, तो पहला काम तो प्रूफ कर ही लेते हैं हम लोग। चलो उसका सेकेंड वाला आपको करना है, बार बार वही काम कर रहा हूँ मैं, तो आपको ये याद रखना है हर बारी वही हो रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन हमने इस जगह पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें लास्ट डिफरेंशिएशन कहाँ तक करनी है, दो बार करनी है। कितने बार करनी है, 2 बार। y2 है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, yn+2 यहाँ तो दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 2 बार प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन u इंटू वी में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें, इसका डिफरेंशिएशन 2y1 इंटू y2 प्लस, अब की बार y1 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन -2x, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों। अब इसे देखो यहाँ से 2y1, यहाँ भी 2y1 और यहाँ भी 2y1, टेकिंग कॉमन 2y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग कॉमन 2y1 फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है। तो हम इस जगह पे क्या करें, कॉमन निकाल लिए 2y1 और 2y1 को इक्वल टू के 0 के उस साइड भेज देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2y1 0 टर्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2y1 कॉमन आ गया तो इंटू एक्स y1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 2y1 हट गया, तो पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें अभी यही प्रूफ करना था। इस जगह पे थोड़ा सा आप नज़र लगाएं, यहाँ पे देखें अपना, तो देखो मुझे पहला प्रूफिंग यही चाहिए था, 1 माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वो मेरा पहला प्रूफिंग आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही, तो सेकेंड काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ काम खुद भी करना चाहिए। यहाँ से आपको nth डेरिवेटिव निकाल लेना है, लेबनिज थ्योरम, इस जगह से फ्रॉम दिस पॉइंट यूज लेबनिज एंड सॉल्व। और आप लोग क्या करो कि मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दो और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, और ठीक है, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ो और वहाँ पे आप हमें सवाल बना के भेजो, तभी समझ में आएगा मुझे कि आप लोग बनाते हो। ये जब मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 जगह हमें यूज करना है, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे लेबनिज थ्योरम, और ये yn हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप खुद करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन सेम है, तो चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ गाड़ी को, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन, और y इज इक्वल टू क्या है, cos m इंटू लॉग एक्स, m इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर y देखो यहाँ n+2 है, कितने बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन मुझे करनी है, 2 बार करनी है, ये तो पता हो जाना चाहिए आप लोग को। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन m log x, तो m बाहर हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ये x को अगर हम इधर लेके आ जाएं, एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस m साइन m log x, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी में आ गया, क्या चीज में आ गया, u इंटू वी में, तो x को बाहर निकालो, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस अगेन डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई वन, एक्स को बाहर, y1 का डिफरेंशिएशन y2, और y1 को बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस m बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos
m log x जो है अपना रहने दो, फिर एक m आएगा और फिर x आएगा। तो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, y2 हुआ। अब हमें क्या करना है, x को इधर लेकर आइए, तो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस m स्क्वायर कॉस mx क्या था अपना, y था, तो m स्क्वायर y। सबको अगर हम इधर लेके आ जाएं, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया। अगर हम गौर से देखें तो मुझे यही चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर वाई टू, देखो फॉर्मेट एकदम सेम आ गया, n प्लस टू है वाई टू के साथ, n प्लस वन है और फिर मेरा वाई एन है, तो आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। इस जगह से मेरा एन स्क्वायर वाई एन आ जाएगा। यहां से जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या मैं कर दूं इसे, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म वन टी वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू टी वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू और टी टू इज इक्वल टू एक्स वाई वन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी वन प्लस टी टू प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसे हमें n बार डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट n टाइम्स, डिफरेंशिएट n टाइम्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी वन एन प्लस टी टू एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं हर बार सिखा चुका हूँ लिखने के लिए। अब टी वन एन को फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसके बेसिस में, मैं यही करूंगा, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाऊंगा। टी वन एन को फाइंडिंग टी वन एन यूजिंग लेबनिज थ्योरम, यूजिंग लेबनिज थ्योरम टू फाइंड T1 एंड T2। तो T1 क्या है अपना, एक्स स्क्वायर वाई टू। अभी हमने बताया सेम काम, अभी चलो T2 का भी बोल देते हैं, एक्स वाई वन। अभी हमने बताया कि क्या बताया कि जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसको एक्स स्क्वायर भी, और जो नॉन पॉलिनोमियल टर्म उसको सिंपल यू। यहाँ भी देख लो ध्यान से, v इज इक्वल टू एक्स और u इज इक्वल टू वाई, दोनों सेपरेट हम साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, कोऑपरेट करिएगा। हाँ, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x और v2 इज इक्वल टू 2 और v3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हमें पता चल गया कि दो बार डिफरेंशिएशन, तीसरा टर्म तक रहना है और चौथा टर्म से गायब हो जाना है। यानी कि पहला टर्म आ गया un क्या हो जाएगा n प्लस टू un माइनस वन, बार बार यही लिख रहा हूं मैं, बार बार तो n माइनस वन यहाँ बैठा देंगे तो u y n प्लस वन आ जाएगा। थोड़ा पीछे देख लीजिएगा, un माइनस टू बैठाएंगे तो y n आ जाएगा। इसके लिए हो गया। उसी तरह सेम काम v1 करेंगे तो 1 और v2 करेंगे तो 0, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अब कहानी। उसी तरह एक टर्म हो गया un, तो क्या हो जाएगा yn और un प्लस वन, सॉरी यहाँ पे क्या है un माइनस वन, नेक्स्ट टर्म n माइनस वन तो yn माइनस वन, ठीक है। तो दैट्स आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक्स वाई वन है, क्या है एक्स वाई वन है, मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ गड़बड़ कैसे लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे वाई वन है, यहाँ होगा n प्लस वन और इस जगह पे हो जाएगा वाई एन, ठीक है। तो ये मेरा क्लियरिटी हो गया। T2 को भी निकाल लिया, T2। अब दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, पहले इस जगह पे दूसरा कलर से मैं बाउंड्री दे देता हूँ आपको, ये अलग हो रहा है और
शेप अगर बना दो यहाँ पे, ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। इसके लिए चलो हम लोग यूज करते हैं T1 के लिए, T1n के लिए फॉर्मूला, T1n क्या होगा, T1n UVn कितने बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं। NC0 का वैल्यू UNV प्लस N, NC1 का वैल्यू N UN-1, ठीक है, प्लस N इंटू N-1 बाय 2 V1 UN-2 इंटू V2, यहीं तक जाना है मुझे। तो चलो सबका वैल्यू लिख देते हैं। UN का वैल्यू क्या है, YN+2, और V का वैल्यू क्या है, x², तो x² YN+2 प्लस N UN-1 का वैल्यू क्या है, N-1 का YN+1 है ना यहाँ पे, YN-1, ठीक है। तो अब V1 का वैल्यू है 2x, तो 2x UN-1 का YN+1, फिर प्लस n इंटू N-1/2, n इंटू N-1/2 इंटू UN-2 का वैल्यू है YN और V2 का वैल्यू है 2, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब फाइनल मेरा T1n जो आ गया x² YN+2 प्लस 2nx YN+1 YN+1 प्लस n इंटू N-1 YN, ये मेरा आ गया फाइनली T1n। कितना आ गया, T1n, ठीक है। उसी तरह सेम काम हमें T2n के लिए करना होगा, ठीक है। तो T2 for T2n यूज लेबनिज थ्योरम, यूज लेबनिज। चलिए अब यहाँ पे तो हमें 2 ही बार जाना है, तो कोई खास नहीं जाना है। तो T2n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NC0 UN और V प्लस N UN-1 इंटू V, 2 ही बार जाना है, V1, ठीक है। V2 नहीं जाना है क्योंकि वो टर्म मेरा क्या हो गया, 0। UN बराबर क्या है, YN+1, और VN बराबर क्या है, YX इंटू YN+1 प्लस N बराबर N ही है, और N-1 क्या है, YN, और V1 है 1, ठीक है। अब हमें T2 और T1 का वैल्यू, T2n और T1n का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग बैठा देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T1n and T2n इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, T1n प्लस T2n, T1n x² YN+2, वैल्यू डायरेक्ट बैठा रहे हैं, 2nx YN+1 प्लस n इंटू N-1 YN प्लस T2n का वैल्यू x इंटू YN+1 प्लस n इंटू YN प्लस m² YN इक्वल टू 0। ये मेरा टर्म है, थोड़ा गौर से देखिए, मैं डायरेक्ट फास्ट बाय उतारा हूँ, तो आपका सिंपल है, आप सॉल्व कर दीजिए इसे। x² YN+2 प्लस 2nx YN+1, यहाँ पे आ जाएगा n² YN माइनस n YN, ठीक है, प्लस x YN+1 प्लस n YN प्लस m² YN इक्वल टू 0। ये और ये देखो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या बच गया, 2nx, और यहाँ पे x, तो 2n+1 भी आ जाएगा, x² YN+2 प्लस 2n+1 इंटू x YN+1, इसे और इसे जब कॉमन लीजिएगा तो मेरा ये टर्म आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे m² है, m² प्लस n² YN इक्वल टू 0,
तो हमें क्या है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और आपको क्या है, मैंने सिंपल एक सवाल दिया है, अब वो भी इजी है। हेंस हेंस प्रूव्ड। अब ये पूरा सॉल्यूशन हमने आपको 4 क्वेश्चन आज कराया। सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको इसलिए बोले हैं क्योंकि ये वाला प्रीवियस हम पहले अभी कर चुके हैं, इसीलिए इसको आप लोग को करने बोले हैं। बाद बाकी सारे के सॉल्यूशन हमने आपको डिटेल वाइज दिया है, और आप अगर गौर करके देखोगे तो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर तभी आपका बिल्डअप होगा जब आपका सवाल बिल्डअप होगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपका तभी बिल्डअप होगा जब आपका सवाल बनाने के तरीके बिल्डअप होंगे, तभी बनेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स थ्योरम वगैरह, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज थ्योरम एंड मेनी मोर थ्योरम। हम लोग सारे थ्योरम को कन्वर्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उससे पहले जाते जाते अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का फुल्ली क्लास में देने वाला हूं, और ये आप लोग के लिए है। तो वीडियो अगर आपका मेरा ये जो तरीका है अच्छा लगा बताने का, दिल से अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छी बातें लिखें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।